सुबह का समय था। घर में हलचल जारी थी। कमला देवी, जो कि इस घर की सास थीं, हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं। उनके साथ घर में उनके पति राम प्रसाद, बेटा अजय और बहू प्रियंका रहते थे। परिवार मध्यम वर्गीय था और घर के छोटे मोटे कामों के लिए शांता, एक घरेलू नौकरानी, मदद के लिए आती थी। प्रियंका नई बहू थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो अब तक घर वालों की नजर से छुपी हुई थी। वह अक्सर सबके खाना खाने के बाद बची हुई खाने को प्लेट में ना खाकर कढ़ाई उठाकर उसी में खाना शुरू कर देती थी। ये आदत उसने अपने मायके से लाई थी और उसे लगता था कि इसमें कोई बुरा नहीं है। शांता, जो घर के कामकाज में मदद करती थी, प्रियंका की इस हरकत को कई बार देख चुकी थी, लेकिन उसने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। वह सोचती थी कि अगर उसने यह बात कमला देवी को बताई तो घर में एक बड़ा हंगामा हो सकता है। उस दिन की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। प्रियंका ने रसोई में खाना बनाया और सबके खाने के बाद कढ़ाई में बचा हुआ खाना उठाकर खाने बैठ गई। शांता ने उसे देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कमला देवी अपने पोछे के काम में लगी हुई थीं। राम प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे और अजय ऑफिस जाने की तैयारी में था। शांता ने अपने मन में सोचा, बहू की यह आदत सही नहीं है। मैं इसे कब तक देखूं? एक दिन सबके सामने बात खुलनी ही है। शाम को जब सभी परिवार वाले चाय पीने के लिए बैठे थे तो कमला देवी ने शांता को आवाज लगाई, शांता, चाय लाना। शांता चाय लेकर आई, लेकिन उसका ध्यान प्रियंका पर था। कमला देवी ने प्रियंका से कहा, बहू, तुमने खाना अच्छा बनाया था, लेकिन अब रसोई में साफ सफाई का ध्यान रखना। कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। जी माँ जी, सब ठीक से कर दिया है। लेकिन प्रियंका के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसे डर था कि कहीं शांता उसकी आदत के बारे में कुछ न बोल दे। दूसरे दिन सुबह शांता रसोई में काम कर रही थी। उसने देखा कि प्रियंका फिर कढ़ाई में बचा हुआ खाना लेकर खाने बैठी थी। शांता से रहा नहीं गया। वह सीधे कमला देवी के पास गई और कहा, माँ जी, एक बात कहनी थी, पर आप बुरा मत मानिएगा। क्या बात है शांता, तू इतनी गंभीर क्यों लग रही है? वो आपकी बहू रसोई में कढ़ाई में खाना खाती है। मैंने कई बार देखा है। प्रियंका बहू, इधर आओ जरा। ये क्या सुन रही हूँ? तू कढ़ाई में खाना खाती है? प्रियंका घबरा गई। उसने अपनी आदत को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। शांता को गलतफहमी हुई होगी। कमला देवी ने शांता को देखा। शांता ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, शांता झूठ बोल रही है। उसे कुछ पता नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। झूठ मत बोलो बहू, अगर यह सच निकला तो बहुत बुरा होगा। घर की बहुएं इस तरह की हरकतें करेंगी तो घर का माहौल क्या होगा? प्रियंका चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। शाम को जब राम प्रसाद घर लौटे तो कमला देवी ने उन्हें यह बात बताई। राम प्रसाद ने कहा, ये बहू की आदत है, लेकिन इसे सुधारना चाहिए। तुम उससे प्यार से बात करो। गुस्सा करने से बात बिगड़ सकती है। अगर वह फिर ऐसा करती है तो मैं उससे सख्ती से समझाऊंगी। प्रियंका यह सब सुन रही थी। उसे समझ आ गया कि अब उसकी आदत किसी से छिपी नहीं रहेगी। दूसरे दिन सुबह कमला देवी ने प्रियंका को रसोई में बुलाया। प्रियंका अपने काम में व्यस्त दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमला देवी ने सीधे कहा, प्रियंका, तेरे ससुर ने भी कहा है कि यह आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। आखिर क्यों तू कढ़ाई में खाना खाती है? माँ जी, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस कभी कभी समय नहीं मिलता तो कढ़ाई में ही खा लेती हूँ। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुझे लगता है कि यह छोटी बात है? घर की इज्जत बहू के व्यवहार से जुड़ी होती है। अगर कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या सोचेगा? और शांता ने यह बात मुझे बताई है। क्या उसे गलत साबित करना तेरा मकसद है? माँ जी, मैं ऐसा नहीं सोचती। ये मेरी आदत है और मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगी। हालांकि प्रियंका ने माँ जी से वादा किया था, पर उसकी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटी। रात को जब सब खाना खा चुके थे और अपने अपने कामों में व्यस्त थे, प्रियंका ने फिर से कढ़ाई उठाई और बचा हुआ खाना खाने लगी। दुर्भाग्य से इस बार राम प्रसाद ने उसे देख लिया। वह तुरंत कमला देवी के पास गए और बोले,
कमला, मैंने अभी बहू को फिर वहीं करते देखा। लगता है इसे सुधारना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब इसे समझाने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगले दिन कमला देवी ने एक योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर रसोई में खाना छोड़ दिया और शांता को निर्देश दिया कि प्रियंका को यह खाने के लिए न बुलाए। फिर कमला देवी ने बाकी परिवार के साथ बाहर बैठकर बातें करनी शुरू कर दी। प्रियंका ने मौका देखकर कढ़ाई उठाई और खाने लगी। तभी कमला देवी ने रसोई में कदम रखा और कहा, अब तो कोई बहाना मत बना प्रियंका, मैंने यह सब तेरे लिए ही छोड़ा था। तुझे शर्म नहीं आती? माँ जी, मुझे सच में आदत है, मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे बदल कर दिखा। इस बार अगर मैंने तुझे फिर ऐसा करते देखा तो तेरे लिए रसोई में आना बंद करवा दूंगी। कमला देवी ने प्रियंका की आदत से परेशान होकर अपने बेटे अजय से बात की। अजय, ये तेरी पत्नी की हरकतें कब तक चलेंगी? क्या तुझे पता है कि प्रियंका अब भी कढ़ाई में खाना खाती है? माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आखिर इसमें दिक्कत क्या है? ये छोटी बात नहीं है। बहू के व्यवहार से घर की मर्यादा जुड़ी होती है। ऐसा करना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये साफ सफाई के नियमों के भी खिलाफ है। तुझे उसे समझाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं प्रियंका से बात करूंगा। कमला देवी ने तय कर लिया कि अब इस समस्या को हल करने के लिए प्रियंका की मां से बात करनी जरूरी है। उन्होंने अपने बेटे से बात की। बेटा, मुझे प्रियंका की इस आदत के बारे में उसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। शायद वही इसे अच्छे से समझा सके। ठीक है माँ, अगर आप समझती हैं कि इससे प्रियंका को सुधारने में मदद मिलेगी तो जरूर बात कीजिए। अगले दिन कमला देवी ने प्रियंका की मां सुशीला देवी को फोन किया। नमस्ते सुशीला जी, मैं कमला बोल रही हूँ। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे नमस्ते बहन जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है, लेकिन एक बात है जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। आपकी बेटी प्रियंका की एक आदत है जो मेरे लिए चिंता का विषय बन गई है। आदत? कौन सी आदत बहन जी? प्रियंका की आदत है कढ़ाई में बचा हुआ खाना सीधे वहीं से खाने की। मैंने उसे कई बार समझाया है, लेकिन वह इसे सुधारने में ढिलाई दिखा रही है। मुझे लगा कि अगर आप इसे समझाएंगी तो वह आपकी बात को गंभीरता से लेगी। अरे बहन जी, यह आदत तो बचपन से है। जब वो छोटी थी तब भी वो रसोई में जाकर बचा हुआ खाना कढ़ाई में खा लेती थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद ये सब छोड़ देगी। सुशीला जी, बचपन की बात और थी, लेकिन अब वह एक परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। ये आदत उसके लिए और परिवार के लिए ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। मैं प्रियंका से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी कि उसे अपनी इस आदत को बदलना होगा। आपने मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं उसे गंभीरता से समझाऊंगी। धन्यवाद सुशीला जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात वह जरूर सुनेगी। उस शाम सुशीला देवी ने प्रियंका को फोन किया और प्यार से कहा, बेटा, तेरी सास ने मुझे सब कुछ बताया है। यह आदत तुम्हारे बचपन की होगी, लेकिन अब तुम एक परिवार का हिस्सा हो। ऐसी आदत तुम पर और तुम्हारे घर की छवि पर असर डाल सकती है। इसे सुधारने की कोशिश करो बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकती हो। माँ, मैं समझ गई हूँ। अब मैं सच में अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करूंगी। रात को अजय ने प्रियंका से धीरे से कहा, प्रियंका, माँ तुम्हारी आदत से परेशान है। क्या तुम सच में यह आदत नहीं बदल सकती? अजय, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि सब इसे मुद्दा बना रहे हैं। मुझे जब भूख लगती है तो मैं वहीं खा लेती हूँ। इसमें क्या गलत है? सुनो, माँ को घर की मर्यादा और आदतें बहुत प्यारी हैं। अगर हम उनकी बात मान लें तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो क्या अब मुझे खाना खाने का तरीका भी दूसरों से पूछना होगा? तुम्हारी यही बात सबको खटक रही है। थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लाने से किसी का नुकसान नहीं होगा। रामप्रसाद ने इस झगड़े को दूर से देखा। वह रात को कमला देवी से बोले, कमला, मुझे लगता है कि प्रियंका को सख्ती से समझाना सही तरीका नहीं है। अगर हम उसे प्यार से समझाए तो शायद वह बदल जाए। सुनिए, यह सख्ती नहीं, घर के नियम है। अगर वह इन्हें नहीं मानेगी तो बाकी परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा। तो क्यों ना हम उसे एक बार प्यार से समझाएं और देखें क्या वह सुनती है। अगले दिन कमला देवी ने एक और तरीका अपनाया।
उन्होंने प्रियंका को रसोई में बुलाया और बोली, देख बहू, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। घर की सफाई और आदतों को बनाए रखना तेरा भी फर्ज है। अगर तू ऐसा करेगी तो बच्चों को क्या सिखाएगी? माँ जी, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन यह आदत बदलने में थोड़ा समय लगेगा। समय तो बहुत दिया है। अब अगर मैंने तुझे दोबारा ऐसा करते देखा तो तू रसोई में कदम नहीं रखेगी। एक दिन प्रियंका की आदत फिर से सामने आ गई। घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कामों में लग गए थे। प्रियंका हमेशा की तरह रसोई में गई, कढ़ाई में बचा हुआ खाना खाने की मेज पर बैठकर खाने लगी। लेकिन इस बार राम प्रसाद ससुर ने उसे देख लिया। वह चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़े हो गए और प्रियंका की इस हरकत को गौर से देखते रहे। राम प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि कमला के समझाने के बाद तुमने यह आदत छोड़ दी होगी, लेकिन तुम अभी भी वही कर रही हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा करना सही नहीं है? प्रियंका हड़बड़ा गई और कढ़ाई को जल्दी से एक ओर रख दिया। पापा जी, वो मैं बस थोड़ा भूखी थी, इसलिए खा रही थी। बहू, यह सिर्फ तुम्हारी भूख का मामला नहीं है। यह आदत घर के माहौल और अनुशासन का सवाल है। अगर घर में सब अपनी जिम्मेदारियों को न समझें तो यह परिवार एकजुट नहीं रह पाएगा। राम प्रसाद ने यह बात रात को कमला देवी के साथ साझा की। कमला, मैंने बहू को फिर वही करते हुए देखा। अब इसे हल करना बहुत जरूरी है। तो आपने उसे क्या कहा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि हमें परिवार के बाकी सदस्यों के साथ इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। अगले दिन परिवार को साथ बुलाया गया। अजय, प्रियंका, कमला देवी और राम प्रसाद सभी बैठ गए। बहू, मैंने तुझे कई बार समझाया, लेकिन तूने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज से यह आदत हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। यह सिर्फ घर की सफाई या शिष्टाचार का सवाल नहीं है, यह परिवार की मर्यादा का सवाल है। प्रियंका, माँ और बाबूजी सही कह रहे हैं। ये छोटी सी आदत पूरे घर के लिए बड़ा मुद्दा बन गई है। अगर तुम इसे बदल सको तो परिवार का माहौल बेहतर हो जाएगा। प्रियंका ने अपनी आदत पर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि यह आदत उसकी लापरवाही और आलस्य का नतीजा थी। उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने रसोई की सफाई की और बचा हुआ खाना एक डिब्बे में रख दिया। वह खुद को रोकने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी आदत पर काबू पा लिया। प्रियंका के बदले व्यवहार ने घर का माहौल बदल दिया। कमला देवी अब उससे खुश थीं और उसे प्रोत्साहित करने लगीं। बहू, मुझे खुशी है कि तूने मेरी बात समझी। अब देख, घर कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी बातें ही परिवार को मजबूत बनाती हैं। मैं जानता था कि तुम यह कर सकती हो। अब तुम हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर रही हो। यह घटना प्रियंका के लिए एक सबक बन गई। उसने समझा कि छोटी छोटी आदतें भी परिवार के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। वह अब अपनी सास के करीब आ गई थी और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी थी। कमला देवी को भी समझ आया कि प्यार और धैर्य से किसी को समझाना ज्यादा कारगर होता है। परिवार में अब शांति और खुशी लौट आई थी और सभी ने एक दूसरे की भावनाओं और आदतों को सम्मान देना सीख लिया था।